आभूषण आपकी वेशभूषाओं के सौंदर्यकरण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। न केवल महिलाएं बल्कि सदियों से पुरुषों ने भी खुद को आभूषणों से सुशोभित किया है। वेशभूषा पहनने की कला तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक आभूषणों से उनको सजाया ना जाए। न केवल देवी देवता, राजा, मंत्री और प्रजा, समय समय पर सभी ने अपनी हैसियत और अपनी जीवन शैली के हिसाब से आभूषणों का संग्रह किया है। आज मरासिम के इस सफर में हम आपको युगों में लेके चलेंगे ताकि आप हर दौर में जान सकें कि आभूषणों का क्या क्या महत्व था। युगों से ही आभूषणों का बहुत चलन रहा है। रामायण और महाभारत के समय से 5000 साल पहले से ही लोग स्वयं को पत्थरों, धातु और रत्नों से सुशोभित करते थे। भारत में देखा गया है कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में आभूषणों का बहुत मूल्य है। भारत के महाग्रंथ रामायण और महाभारत में आभूषणों का बहुत सुंदर वर्णन है। बताया जाता है जब राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह भगवान राम से हुआ तो उन्हें चंद्रहार, कान के कुंडल, नाक के जेवर और बहुत सुंदर पायल से सुशोभित किया गया। भगवान राम खुद भी बहुत सुंदर आभूषणों से सुशोभित थे। उनके सर के मुखौटों में, उनके कान के कुंडल में और उनके गले के हार में मोती जड़े होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान सोने और चांदी का बहुत उपयोग किया जाता था। इस समय में धातु का पिघलना, मोल्डिंग और पत्थरों की सेटिंग बहुत बड़े तौर पर विकसित हुई। लोग आभूषणों को भगवान को भी अर्पित करते थे और सामाजिक तौर पर आभूषणों का व्यापार भी किया जाता था। मौर्य काल में हीरे के खनन की शुरुआत हुई। भारत पहला हीरे की खान था। उस समय किसी भी राज्य के लिए हीरे की खनन होना उनकी ताकत और प्रतिभा का स्वरूप होता था। हीरे का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता था, जैसे काटने के लिए उपकरण के रूप में किया जाता था, बुराई से बचाने के लिए ताबीज में बांधकर हीरे को पहना जाता था, या खुद को सुशोभित करने के लिए अलंकृत भी किया जाता था। आभूषण बनाने की कला और उसका ज्ञान लेकर आए। रत्नों और आभूषणों के संग्रह को सामाजिक स्थिति के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। पत्थरों का काटना और रत्नों की जड़ाई आभूषणों के अंदर मुगलों की ही देन है। 19वीं सदी की शुरुआत में आभूषणों ने नई तरीके की प्रेरणा और विचारधाराओं का सामना किया। ये वो समय था जब आभूषणों को लेकर अलग अलग तरीके के ब्रांड्स बाजार में आने लग गए। ये वो समय भी था जब लोगों ने नए तरह के डिज़ाइंस को अपनाना शुरू करा। ये डिज़ाइंस अक्सर यूरोप और रशिया से प्रेरणा लेकर आते थे। समय समय पर हमने ये देखा कि किस तरह आभूषणों में बदलाव आया। लोगों ने अपने समय के हिसाब से, अपनी सामाजिक स्थितियों के हिसाब से अपने को आभूषणों से अलंकृत किया। आभूषणों में शिल्प बहुत जटिल होता है और आभूषण के एक एक टुकड़े को बहुत ही सटीकता और जटिलता से बनाना होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बहुत ही कौशल शिल्प है आभूषण। आज मरासिम के इस सफ़र में हमने देखा कि आभूषण समय समय के हिसाब से कैसा अपना रूप और अपने रंग को बदलते हैं। हमारी सामाजिक स्थितियाँ और हमारे लगाव सबके हिसाब से आभूषणों ने हमारी ज़िंदगी को सजाया है। मरासिम का ये सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे एक नए सफ़र पर। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।